मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, ये तीन राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी शिकस्त के बाद अब जो है इंडिया गठबंधन के अंदर नेतृत्व को लेकर के जो लड़ाई है वो शुरू होनी हो गई है। नेतृत्व को लेकर के जो लड़ाई चल रही है वो लड़ाई जदयू के नेताओं की तरफ से जो है इसकी शुरुआत कर दी गई है और कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की हार नहीं हुई है। तीन राज्यों में जो कांग्रेस हारी है वो अपनी वजह से हारी है। ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की हार है। कांग्रेस अहंकारी हो जाकर के जो है वो खुद जाकर के चुनाव लड़ती है। क्षेत्रीय पार्टी के प्रति कांग्रेस को थोड़ी उदारता दिखानी पड़ेगी, तभी कांग्रेस जो है वह चुनाव में टिक पाएगी। अन्यथा कांग्रेस अपने अहंकार के चक्कर में जो कुछ भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है वह सब खत्म कर लेगी। ये जदयू के नेताओं का कहना है। इंडिया गठबंधन में लगातार पिछले कुछ दिनों से जो है वो संयोजक बनने को लेकर के इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा, इसको लेकर के जो है वह चर्चा होती रहती है। लगातार इस पर एक सवाल नया नया हर रोज खड़ा होता रहता है, लेकिन ये चीजें खुल करके कभी सामने नहीं आई कि सीटों का बंटवारा कब होगा, कैसे होगा, नहीं होगा। अभी तक इंडिया गठबंधन का 3 बैठक हो चुका है। पहला बैठक पटना में, दूसरा बैठक जो है वह बेंगलोर में और तीसरा बैठक मुंबई में। अब एक और बैठक जो है वह कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा 6 दिसंबर को बुलाया गया है और उस बैठक में भी जो है विपक्षी दलों के सभी जो दल जो इंडिया गठबंधन में शामिल है उसके नेता जो है वह शामिल होंगे। और कहा जा रहा है कि इस चौथे बैठक में निश्चित रूप से सीट शेयरिंग और संयोजक के नाम को लेकर के जो बात चल रही है इस पर बातचीत होगी, इस पर चर्चा होगी। और इंडिया गठबंधन में अभी कुल 26 विपक्षी दल जो है वह शामिल है और 3 बैठक के बाद अब चौथा बैठक जो है वो 6 दिसंबर को होना है। तो वहीं अब इसको लेकर के नीतीश कुमार के जो मंत्री हैं विजय चौधरी का कहना है कि इसमें कोई शक नहीं है कि नीतीश कुमार के प्रयासों से ही इंडिया गठबंधन बना है। इंडिया गठबंधन किसके नेतृत्व में लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा इस गठबंधन का ये तय होना चाहिए और अगर किसी विश्वसनीय चेहरे को आगे बढ़ा करके चुनाव लड़ा जाएगा तो इसका फायदा देखने को मिलेगा। और नीतीश कुमार के प्रति जो विश्वसनीयता है वो तो पूरा देश जानता है। विधानसभा चुनाव में आपसी समझदारी के चलते सबसे ज्यादा नुकसान जो है वह कांग्रेस को हुआ है। इसके बाद नीतीश के ही एक और मंत्री अशोक चौधरी हैं। अशोक चौधरी भी जो है वो कांग्रेस पर हमला बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस अपने अहंकार की वजह से चुनाव हार गई है। अगर कांग्रेस इंडिया गठबंधन के नेता को साथ लेकर के चलती तो हालात अलग होती। जब नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और सहयोगी दल के नेता उन राज्यों में जाकर के कैंपेन करते तो कांग्रेस को इसका फायदा जरूर मिलता, लेकिन कांग्रेस तो ओवर कॉन्फिडेंस में चली गई और कांग्रेस जो है हर समय ये कहती है कि हम अपने आप को बड़ा भाई हैं। अब कोई 75 बड़ा भाई मिल करके एक पार्टी चलाएगा तो आखिर वो पार्टी कैसे चलेगा, ये कहना है अशोक चौधरी का जो नीतीश कुमार की पार्टी के ही मंत्री हैं और नीतीश कुमार के जब तब साथ देखे जाते हैं, काफी करीबी भी माने जाते हैं। इससे पहले जदयू के जो प्रदेश महासचिव हैं निखिल मंडल, उन्होंने भी एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में निखिल मंडल ने लिखा कि इंडिया गठबंधन को जो है वह नीतीश कुमार के हिसाब से चलना चाहिए, नीतीश कुमार के हिसाब से नहीं चलने का खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा है। तो अब लगातार जो है जैसे ही इन 3 राज्यों में कांग्रेस को हार मिली है, हार मिलने के बाद जो है इंडिया गठबंधन में ही नेतृत्व को लेकर के जो खटपट है वह अभी से ही होनी शुरू हो गई है। और अब 6 दिसंबर को मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बैठक बुलाया है। देखने वाली बात यह होती है उस बैठक में कौन कौन से दल के नेता शामिल होते हैं और क्या कुछ खास मुद्दा पर उस बैठक में चर्चा होती है। बाकी अब इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। आप बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।